अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि क्या मुझे ज़ैप की रिकग्निशन की ज़रूरत है या नहीं है अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई करने के लिए। तो परेशानी की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में ये बता चुका हूँ कि किन लोगों को ज़ैप की रिकग्निशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कुछ एग्जांपल्स देकर कि किन लोगों को ज़ैप की रिकग्निशन की ज़रूरत है। तो आई होप कि दिस वीडियो विल हेल्प यू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब, कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस। मुझे ज़रूर बताएं कि आपका क्या केस है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कमेंट्स में आपके सवाल के जवाब देने के। सो विदाउट फर्दर अडू मैं आपको डायरेक्टली अपनी स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूं और वहां पर आपको बताता हूं कि किन लोगों को ज़ैप की रिकग्निशन की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको इंस्टीट्यूट एक दिखाता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। उस इंस्टीट्यूट में हमारे पास एक यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में प्रेस्टन यूनिवर्सिटी। अब प्रेस्टन यूनिवर्सिटी फुली रिकग्नाइज नहीं है, कुछ उसके कैंपस फुली रिकग्नाइज नहीं है और कुछ कैंपस उसके रिकग्नाइज्ड ही नहीं है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की का जो स्टेटस है वो H+ - भी है और H- भी है। तो वो लोग जिन्होंने प्रेस्टन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से या किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है जिसका स्टेटस H- है, तो उनको 100% ज़ैप की रिकग्निशन की ज़रूरत है। कुछ भी और सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का स्टेटस H- है, जस्ट डायरेक्टली अप्लाई फॉर अ ज़ैप रिकग्निशन। दूसरे केस में अगर आपकी यूनिवर्सिटी H+ - के स्टेटस में है तो देन ये यूनिवर्सिटी आपके कोर्स के अंडर लिस्ट होनी चाहिए। तो मैं अगर कोई एक इसकी एग्जांपल खोल के देख लेता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के ये 3 कोर्सेज जो हैं वो मेंशन है एनाबिन डेटाबेस के। अगर आपका इन तीनों में से कोई कोर्स है और उसका स्टेटस लेट्स से मैं कहता हूँ एग्जीक्यूटिव MBA यहाँ पर मेंशनड है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। अब ये एग्जीक्यूटिव MBA आप देख सकते हैं कि 2 केसेस इसके जो हैं वो कंपेरेबल है, यानी कि 2 केसेस जो है वो रिकग्नाइज्ड हैं। कौन सा केस? एक केस ये कि 2 साल का जो MBA है जो आपने किया है प्रेस्टन यूनिवर्सिटी से, उससे पहले अगर आपने 2 साल का BA किया हुआ है और फिर ये 2 साल का MBA किया हुआ है, दैट इज़ रिकग्नाइज्ड बिकॉज 2+2 मेक्स अ 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, जो कि जर्मन बैचलर के इक्विवेलेंट होगी। ये यहाँ पर मैंशनड भी है, ठीक है। उसके बाद केस है कि अगर आपने इस 2 साल के MBA जो कि प्रेस्टन यूनिवर्सिटी से आपने किया है, उससे पहले अगर आपने 4 साल का बैचलर किया हुआ है, तो देन योर MBA इज़ रिकग्नाइज्ड। आप यहाँ देख सकते हैं एंड रिकग्नाइज्ड एंड इक्विवेलेंट टू मास्टर, जर्मन मास्टर्स। लेकिन उसके अलावा अगर आपने पहले 3 साल का बैचलर किया हुआ है और फिर आपने 2 साल का MBA किया हुआ है, तो आपका जो MBA है वो मास्टर के इक्विवेलेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न वाई इट्स कंडीशनली कंपेरेबल। अगर आपने 3 साल का बैचलर किया है इस MBA से पहले जो कि प्रेस्टन यूनिवर्सिटी से आपने किया था, तो आपकी डिग्री जो है वो कंडीशनली कंपेरेबल है। आप ज़ैप पे अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं, बट आपका जो MBA है वो मास्टर के इक्विवेलेंट नहीं काउंट होगा, वो बैचलर के इक्विवेलेंट काउंट होगा, ठीक है। ये थी एग्जांपल H+ - की। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ डिग्रीज़ के हवाले से कि डायरेक्टली मैं सर्च कर लेता हूँ कुछ डिग्रीज़। मुझे 2 साल का मास्टर जिसमें हमने MBA ही बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन सर्च करना है। अब बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 2 साल वाला रिकग्नाइज्ड है। अगर आपने 3.5 साल वाला MBA किया हुआ है तो देन यू डेफिनेटली need to apply for a ZAP recognition because ANABIN doesn't recognize 3 years or 3.5 years of MBA। तो ये एक और केस। फिर एक केस होता है कि आपकी डिग्री का जो नाम है वो एग्जैक्ट सेम ANABIN पे नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल 4 साल का बैचलर अगर आपने एविएशन मैनेजमेंट में किया है, तो वो आप देख सकते हैं कि जी एविएशन मैनेजमेंट जो कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी से हो रहा है, अगर आपने एविएशन मैनेजमेंट किया हुआ है और आपकी डिग्री का नाम यहाँ पर नहीं आ रहा, अगेन यू नीड टू अप्लाई फॉर अ ज़ैप रिकग्निशन। इसी तरीके से अगर आपकी डिग्री का नाम एग्जैक्ट नहीं आ रहा, समटाइम्स होता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने किया बट स्पेशलाइजेशन आपने पावर में किया, तो आपकी डिग्री की नाम के अंदर ब्रैकेट में पावर लिखा आएगा। तो वो अगर आपको नहीं मिल रहा, यहाँ हम देख भी सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग और
पावर को भी ऐड कर लेते हैं हम एज अ एक्स्ट्रा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पावर के साथ अवेलेबल ही नहीं है। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्च किया है, अगर आप इसके साथ पावर ऐड करें तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद पावर स्पेशलाइजेशन यहाँ शो ही नहीं होगा। तो देन ऑल्सो यू नीड अ जैप रिकग्निशन। यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करता चलूँ कि DAE वाले जो लोग हैं उनको 100% जैप की रिकग्निशन की ज़रूरत पड़ेगी। जैप का जो प्रोसेस है DAE वालों के लिए वो डिफरेंट है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जैप की वेबसाइट है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी, ये जो है, ये वाला जो टैब है, ये वाली जो एप्लीकेशन है, ये आपकी स्पेसिफिकली एकेडमिक डिग्रीज़ के लिए है। लेकिन जो वोकेशनल क्वालिफिकेशन या वोकेशनल ट्रेनिंग आपने जो DAE किया है उसकी जो अटेस्टेशन, उसकी जो रिकग्निशन है वो आपको यहाँ से करवानी है। ये एप्लीकेशन है। दोनों की सेपरेट वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे पूरे प्रोसेस को, पूरी एप्लीकेशन को फिल आउट करना है, हाउ मच यू हैव टू पे, तो वो आप देख सकते हैं वीडियोस। और आई होप नाउ यू नो कि किन लोगों को जैप की रिकग्निशन की ज़रूरत है और किन लोगों को नहीं ज़रूरत। तो समराइज़ कर देता हूँ। अगर आपने 3.5 साल का MBA किया हुआ है तो आपको डेफिनेटली जैप की रिकग्निशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपकी डिग्री का नाम ही नहीं आ रहा NABIN पे तो आपको जैप की रिकग्निशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपकी डिग्री का नाम पार्शली आ रहा है बट फुली सामने नहीं आ रहा, या फुली डिग्री नेम मैच नहीं कर रहा, तो ऑल्सो यू नीड अ जैप रिकग्निशन। अगर आपकी यूनिवर्सिटी H- स्टेटस में आ रही है तो देन यू नीड अ जैप रिकग्निशन। अगर आपकी यूनिवर्सिटी +- के स्टेटस में आ रही है और आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर वो स्पेसिफिक कोर्स जो आपने किया है वो लिस्टेड है, तो फिर नहीं ज़रूरत आपको। लेकिन अगर लिस्टेड नहीं है तो देन यू नीड अ जैप रिकग्निशन। तो ये तमाम वो लोग हैं, ये तमाम वो एग्जांपल्स हैं जो पिछले 2 महीने से मैं देख रहा हूँ कि लोग कंफ्यूज हैं ये जानने के लिए कि क्या उन्हें जैप की रिकग्निशन की ज़रूरत है या नहीं है। तो आई होप नाउ इट्स क्लियर कि किन लोगों को जैप की रिकग्निशन की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली वो लोग अप्लाई करें। 3 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है और 208 यूरो पर सर्टिफिकेट आपको चार्ज किया जाएगा। और एट द एंड ऑफ द 3 मंथ यू विल गेट अ सर्टिफिकेट और लेट्स से अ रिपोर्ट फ्रॉम जैप दैट योर डिग्री आइदर फुली और आइदर पार्शली रिकग्नाइज्ड। तो लेट मी नो इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस, और अगर आपके पास एक सेपरेट केस है, न्यू केस है, मुझे ज़रूर बताएं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपके सवाल के जवाब देने की। मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।